वेलकम वंस अगेन। मैं लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके विधि ई लर्निंग पॉइंट पर। कार्य और मजदूरी से संबंधित ये हमारी दूसरी वीडियो है और वर्क एंड टाइम का लगभग ये लास्ट है जी। तो आज इस सीरीज में हम वर्क एंड वेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जहां पर हमें देखना होगा पहला पार्ट है वेजेस से रिलेटेड वर्क शेयर और फिक्स वेजेस से रिलेटेड। पहला सवाल मैं लगभग करा चुका था, लेकिन क्योंकि साउंड की प्रॉब्लम थी तो दोबारा से वीडियो को प्ले कर रहे हैं हम लोग और क्वेश्चन को वंस अगेन पढ़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए मैन ए वुमेन एंड ए बॉय कंप्लीटेड अ वर्क टुगेदर। सवाल में कहा गया है कि एक आदमी है, एक पुरुष है और एक महिला है जो काम मिलकर के करते हैं और काम मिलकर इस प्रकार करते हैं कि इन्हें काम के कुछ पैसे मिलते हैं जी। सचिन कुमार रवि सारस्वत, सचिन कुमार सचिन रवि जी, समझ गए हम, बॉयज आ गई होगी, मैंने ध्यान भी नहीं दिया एप्लीकेशन पे। एक कार्य को एक पुरुष एक महिला एक लड़के ने पूरा किया। इस कार्य को करने में पुरुष ने 4 दिन, महिला ने 6 दिन और लड़के ने 9 दिन लिए। इस कार्य के लिए पुरुष महिला एवं लड़के के दैनिक मजदूरी का रेशियो 6:5:4 है और पूछा है कि कुल मजदूरी यदि 17,280 रुपये हो तो जो पुरुष हैं उनका शेयर क्या है। बच्चों ऐसा सवाल जब कभी भी आपको देखने के लिए मिले तो आप करेंगे क्या। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि सपोज दैट, गुड इवनिंग रिचा, सपोज दैट मैं एक काम करने वाला व्यक्ति हूं और मुझे काम करने के लिए एक दिन में 6 रुपये निर्धारित किए गए हैं, 6 रुपीज फॉर पर डे। तो मैं अगर 2 दिन काम करूंगा तो फिर अगले दिन दोबारा से 6 रुपये लूंगा। अगर मैं 3 दिन काम करूंगा तो अगेन 6 रुपये लूंगा। यानी कि मैं जितने दिन काम करूंगा उस डे में मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पर डे की सैलरी का। तो यही एक क्वेश्चन में बताया गया है इस सवाल में कि अगर मैं मैन वुमेन और चाइल्ड के टोटल कैरियर के बारे में बात करें तो बोला यह गया है कि इनको जो पैसा मिलता है, जो वेजेस मिलती है, वो इस रेशियो में मिलती है कि इनको मिलते हैं 6 रुपीज, इनको मिलते हैं 4 रुपीज, सॉरी 5, इनको मिलते हैं 5 रुपीज और चाइल्ड को मिलते हैं 4। यानी एक ही दिन काम करने के बारे में बोला है। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, अगर एक ही दिन काम करने के बारे में ऐसे बोला जा रहा है हमसे और ये भी कहा जा रहा है कि ये आदमी ना 4 दिन काम करता है, ये जो आदमी है ये 6 दिन काम करता है और ये बच्चा जो है वो 9 दिन काम करता है, तो जो जितने दिन काम करेगा उन्हें उन्हीं हिसाब से रुपए मिलेंगे। बोले जी बिल्कुल मिलेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि ये वैल्यू हमारी रेशियो में ही बनी रहे। तो जैसे देखिए ये 6 चौक 24 होंगे, बोले जी 6 पंजे 30 होंगे और ये 9 चौक 36 होंगे। तो एक तरीका तो ये है कि हम इन सबको जोड़ लें, लेकिन आसान बनाने के लिए इन्हें हम सबको 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो 6 से ये 4 टाइम हो जाएगा, ये 5 टाइम हो जाएगा और ये 6 टाइम हो जाएगा। तो मैं पाऊंगा यहां से बड़े आसान शब्दों में कि ये 4 रुपीज है और ये मेरा 5 है और ये यहां से हमारा 6 है। तो अब आप देखेंगे कि इनको 4 मिलते हैं, इनको 5 मिलते हैं, इनको 6 मिलते हैं। तो ये देखा गया कि 4 इनको और 5 इनको और 6 इनको, टोटल जो मिला वो मिला 15। टोटल कितना मिला, बोले 15। तो अब एक बात तो आप समझ सकते हैं बहुत आसान शब्दों में कि अगर मेल की बात करें, मेल के बारे में, तो अगर टोटल जो पैसा है वो 15 है, लेकिन मेल का जो शेयर है वो इस 15 में 4 है। सवाल समझने की कोशिश करना, टोटल जो शेयर मिलेगा वो मिलेगा 15 और 15 में से 4 मिलेगा मेल को। तो पूछा है तो बताओ अगर रुपए मेरे पास 17,280 हैं तो इनमें क्या शेयर आएगा। यानी ये वही वैल्यू है, अगर मैं 15 बराबर इतना रखता तो 15 का फिर भी भाग देता और उस रिजल्ट निकालने के लिए जो नंबर ज्ञात करना उसका गुणा कर देता। बोले जी सही है। तो अब आप देख लीजिए, कैंसिल जब करोगे तो 15 से नंबर को काटोगे, 15 कम 15 2 बचेंगे, फिर 15 कम 15 फिर 7 बच जाएंगे, 78 होगा, 15 पंजे हो जाएगा 75, फिर 3 बचेंगे और 15 दूनी 30। यानी 4 का गुणा करके लाओगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 एकम 4। फाइनली जो आपका रुपया आने वाला है वो 4608। ये आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उम्मीद करता हूं सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इन कंपेयर टू अदर डेज की आज की क्लास थोड़ी स्लो होने, क्योंकि थोड़े थोड़े से क्वेश्चन अच्छे हैं। ये समझ लें, अगर मुझे यहां से वुमेन की कंप्लीट पूछी जाती तो मैं यहां क्या करता, कंप्लीट अगर पूछी जाती
तो मैं यही करता कि भाई मेरे को वुमेन के लिए यहाँ 5 लगाना होता। अगर मेरे से पूछी जाती बॉय की तो मैं बॉय के लिए यहाँ 6 लगाता। अगर पर डे की पूछी जाती तो पर डे पर भी एक केस होता कि ये जो पैसा मिलता मैन को वो टोटल कितने दिनों में मिला, बोले ये मिला पुरुष को 4 दिन में, तो फिर 4 का भाग दे देते, पर डे पैसे आ जाते निकल के। ठीक है भाई, चलिए एक और क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ लेबर्स engaged in repairing a road is decreased in the ratio of 9:4 and the wages of each is the remaining laborers are increased in the ratio of 8:13.5, then what is the percentage increase in the total wages। हालांकि ये क्वेश्चन परसेंटेज में है जी। रिचा एक बार बेटा दोबारा देखना तो क्लास में पूछ लेना। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ गया हूं, आप एक बार देखिएगा। थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आज। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सड़क की मरम्मत के में मजदूरों की संख्या को 9:4 के अनुपात में कम किया जाता है। 9:4 के अनुपात में कम किया जाता है और बचे हुए मजदूरों में से प्रत्येक की मजदूरी 8:13.5 में बढ़ाई जाती है, तो कुल मजदूरी में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए अब सवाल ये कह रहा है कि मजदूर कैसे तय किए गए, तो मजदूरों के बारे में बताया गया है कि मजदूरों की संख्या को 9:4 के रेशियो में कम किया जाता है। यानी कि अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि पहले मजदूर कितने थे अनुपात और आज के मजदूर कितने हैं, ठीक है, पहले और दूसरे, ये पहली बात है और ये अब की बात है। और इसके बाद यानी कि ये हो गए उनके नंबर, और नंबर के बाद अगर मैं मल्टीप्लाई करने लग जाऊं उनकी वेजेस के बारे में, तो मुझे बहुत आसानी से सवाल मिल जाएगा। या आप एक काम करो, ऐसे लिख लो, ये पहले मजदूर हो गए और ये दूसरे मजदूर, ये है उनकी संख्या पहले वालों की और ये है उनकी वेजेस, तो आपको शायद आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे 9:4 में कम की गई, यानी कि पहले अगर मजदूर 9 काम करते थे तो आज मजदूर करते हैं 4। वो कहना ही ये चाह रहा है कि पहले यदि 9 थे तो नए मजदूर 4 हैं। फिर कह रहा है यहां से कि बचे मजदूरों में प्रत्येक की मजदूरों को डिसाइड किया गया कि पहले मजदूरों को यदि 8 रुपए मिलते थे, कितने रुपए मिलते थे बेटा 8, तो आज के मजदूरों को मिलते हैं 13.5। ये पहला है और ये मेरा कौन सा है, दूसरा। ये पहला है और ये कौन सा है, दूसरा। अब एक बात सोचो, मैंने पहले कई बार कहा है कि जो नंबर आप अच्छी तरीके से जानते हैं उसे कैंसिल कर दो, तो 4 से कम बढ़ जाएगा 2 टाइम, बोले जी। और 9 से अगर इस नंबर को काटोगे तो ये कट जाएगा 1.5 टाइम, बोले जी ये कैसे पता चला, बोले जी बिल्कुल पता चला भाई। 9 से काट दो, अगर ये पॉइंट ना होता तो ये 90 हो जाता या ऊपर हमारी 0 होती, तो 9 से काट दोगे 15 9 135 हो जाते हैं। तो मुझे पता चला कि पहले जो एक्सपेंस था वो 2 था और आज का जो एक्सपेंस है वो 0.5 है। पहला जो एक्सपेंस था मेरा, जो पहला एक्सपेंस था वो कितना था, 2 था, और आज का जो एक्सपेंस है वो कितना है, 1.5 है। तो मजदूरी में आई कमी। तो आप बताओ पहले मजदूरी कितनी थी, पहले मजदूरी 2 थी और नई जो मजदूरी है, नई वो मजदूरी है 1.5। तो आपको भी लगता है कि 0.5 की कमी है, बोले जी, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से, क्योंकि आपको क्वेश्चन अपना परसेंटेज में बताना है। जब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों तो आप देखेंगे यहां से कि एक 0 से तो पॉइंट ही खत्म हो जाएगा और 2 से ये वैल्यू 5 टाइम कट जाएगी और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कमी का जो प्रतिशत आएगा वो आएगा 25%। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 25%। फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लो, पहले यदि लेबर पर 9 लोग थे तो अब 4 आदमी काम पर आते हैं। पहले 9 लोगों को पैसे देने पड़ते थे 8-8 रुपए के हिसाब से, अब 4 लोगों को पैसे देने पड़ते हैं 13.5 के हिसाब से। तो अब आप सोच कर देखिए, अगर मैं ये देखूं कि 9 लोग अगर 8-8 रुपए ले जाएंगे तो फाइनल सी बात है कि 9×8 = 72 होते, यानी 72 रुपए खर्च होते। और अब 13.5 रुपए ले रहा है एक आदमी, तो 13 चौक मामन और 5 चौक 20, तो 54 रुपए लगेंगे। पहले 72 रुपए खर्च हो रहे थे, अब 54 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो 18 रुपए कम हो रहे हैं।
और 18 ऊपर 72 नीचे, तो 18/72 यानी 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 25%। उम्मीद करता हूं आराम से समझ में आ गया होगा। तो अब जो कमी आएगी वो आएगी कितने की बेटा, वो आ जाएगी कमी 25% की। कमेंट करके बताएं और लोग भी जो भी हमारी क्लास में हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर है, उम्मीद करता हूं बहुत सही लगेगा आपको। बहुत सही सवाल है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए मैन एंड ए वुमेन टूगेदर कंप्लीटेड ए वर्क इन 18 डेज। एक महिला है और एक पुरुष है, अगर वो काम मिलकर करें तो 18 दिन में कर लेते हैं। इफ ए मैन डज अनदर वर्क इन 2 days एंड दैट वुमेन टेक्स 3 days, वो कह रहे हैं कि अगर एक अन्य काम को करने में पुरुष को 2 दिन लगते हैं तो महिला को 3 दिन लगते हैं। तो अगर यदि पहले कार्य को कुल मजदूरी 8,775 रुपये मिलती हो तो महिला की दैनिक मजदूरी क्या है। बहुत ही इजी और बहुत ही डेवलप्ड क्वेश्चन है। एक लाइन वेरी सिंपल एंड वेरी सिंपल है। बोले ऐसे कैसे सिंपल है जी? जी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बोले कैसे सिंपल है सर, हमें तो लग नहीं रहा। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कुल मिलाकर के कि किस आदमी की कई टाइप से क्वेश्चन हो सकता है, कई टाइप से। पहला जनरल देखकर देखिए आप, पहली लाइन में आपसे कहा गया है कि 2 दिन पुरुष के काम बराबर हैं 3 दिन महिलाओं के काम के। तो पुरुष और महिला की कार्य क्षमता का अनुपात आप 3:2 निकाल देंगे। इतना लगभग बच्चे सब जानते हैं कि 2 यानी m की पावर 3 होगी और w की पावर 2 होगी। बोले जी बिल्कुल करेक्ट बात है। अब ये वर्क शेयर का क्वेश्चन है कि जो वर्क शेयर है वो कह रहे हैं कि महिला की दैनिक मजदूरी के बारे में पूछा है, यानी महिला को एक दिन में कितना पैसा मिलता है, एक दिन में। बोले एक दिन में, बोले जी। तो आप देख सकते हो कि वुमेन को जो पैसा मिलता है वो 2 यूनिट के लिए मिलता है और महिला को जो मिलता है वो 3 पावर से मिलता है। अब आप ऐसे सोचो कि अगर मैं ये कहूं बड़े सिंपल शब्दों में, बहुत आसान तरीके से, कि 18 दिन दोनों ने काम किया होगा। बोले जी बिल्कुल किया होगा। तो जो यहां से किसके बारे में पूछा है, महिला के बारे में। तो मुझसे यही पूछा गया है कि महिला जो है हमारी वो कितना काम करती होगी। बोले 3, सॉरी महिला 2 काम करेगी, गलत बोल दिया, महिला करेगी 2 काम। और कितने कामों में से करेगी? बोले 5 कामों में से। बोले निश्चित है। अब ये भी हमें बताया गया कि भाई 18 दिन काम किया दोनों ने। कितने दिन किया? बोले 18 दिन काम किया। तो अगर मुझे यहां एक दिन की मजदूरी मिल जाए तो क्या मैं वुमेन के बारे में जानकारी नहीं बता सकता? बोले ये कैसे मिलेगी? तो आप ये कह रहे हैं सब 8775 जो यूनिट वैल्यू है वो मुझे मिलते हैं टोटल 18 दिन में। टोटल कितने दिनों में मिलते हैं भाई? 18 दिनों में। अगर मैं यहां से 8775 में 18 दिन का भाग दे दूं तो मुझे टोटल मजदूरी मिल जाएगी एक दिन में मिलने वाला भाग, एक दिन में। तो अब 2 से काट दीजिए इस नंबर को आप 9 बार, और 9 से काट दीजिए 9 ने 81, बच जाएंगे मेरे पास में कितने? 6। 9 सत्ते 63, बच जाएंगे 4, और 9 पंजे 45, यानी ये खत्म हो गया। फिर 5 से काटोगे मेरे दोस्तों यहां से, तो ये वैल्यू कितने बार कटेगी? बोले 5 एकम 5, यहां बचेंगे 4 47, 5 ने 45, फिर 2 बच जाएंगे और 5 25, यानी कि उसे एक दिन में एक महिला को जो रुपए मिलने वाले होंगे वो 195 होंगे। शायद आपको समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट जरूर करें क्वेश्चन कैसे हैं। क्यों आप कमेंट नहीं कर रहे हैं? आप जो भी एप्लीकेशन पर हैं वो तो कम से कम आप कमेंट करके बता ही दीजिए कि क्यों दिक्कत आ रही है आपको। जी, जो भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की आप बताएंगे। जी मैं कमेंट कर देता हूं, बोलो। बच्चों फिर आप बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़ा टफ नहीं है, बहुत इजी पार्ट है। क्वेश्चन बहुत सरल है। 18 दिन में 8795 रुपये मिलते हैं, 75 हैं सॉरी जी। तो एक दिन में कितना पैसा मिलेगा? अगर मैं एक दिन की बात करूं तो थोड़ी देर के लिए आप ये सोचोगे ये जो मेरा पैसा है ये, इसमें अगर 18 का भाग दूं तो एक दिन का पैसा मिलेगा। बोले जी। अब 5 में से 2 हिस्से किसके हैं? वुमेन के हैं।
तो बस 2/5 और वो भी निकालना है जो पैसा है, तो रिजल्ट आ जाएगा 195 रुपीज पर डे। टोटल पूछता, अगर वो टोटल पूछता तो मैं 18 का फिर भाग नहीं देता, फिर मैं टोटल दिनों की सैलरी आ जाती जी। ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुझे लगा कि ये मुझे बताना चाहिए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा। आप देखेंगे ऐसा ही क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चंस में करा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप एक बार इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन बोला है कि एक ठेकेदार ने एक व्यक्ति को अपने यहां इस शर्त पर नौकरी पर रखा कि उसे कार्य पर उपस्थित होने पर प्रतिदिन 235 रुपए के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, परंतु जब वो अनुपस्थित रहेगा तो 55 रुपए के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। 25 डेज बाद कार्य करने में ठेकेदार ने उसे कुल 3845 रुपए दिए, तो मजदूर ने उन 25 दिनों में कितने दिन अनुपस्थित रहा। मैं ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी करा चुका हूं। क्वेश्चन समझ लीजिए, ए कॉन्ट्रैक्टर हायर्ड ए पर्सन ऑन द कंडीशन दैट वुड गेट वेजेस एट द रेट ऑफ ₹235 पर डे on his appearance for week, but if he was absent he would have to pay a fine ₹55. If after working for 25 days the contractor gave him ₹3845 to the laborer, then for how many days was the worker absent in those 25 days? कई टाइप में इस क्वेश्चन के करा चुका हूं, लेकिन आप एक ही टाइप से चीजों को सीखिए। सवाल क्या करना है हमें, देखिए जिस दिन वो उपस्थित रहेगा, ये बात कंफर्म है, जिस दिन वो उपस्थित रहेगा उस दिन के उसे पैसे मिलेंगे, और रुपए कितने मिलेंगे भाई, उस दिन के उसे मिलेंगे 235 रुपए, और जिस दिन वो एब्सेंट रहेगा उस दिन के कट जाएंगे उसके 55 रुपए। ये तो रही कहानी हमारी किसके लिए, कि जो आएगा तो इतना मिलेगा और नहीं आएगा तो इतना कट जाएगा। अगर मैं उसके एवरेज डेज के बारे में कंसर्न कर लूं कि आखिरकार उसे मिलते ही मिलते हैं, इतने एवरेज के हिसाब से तो रुपए मिलते हैं, तो ये जो लाइन है मेरी, इस जगह पर मुझे एवरेज सैलरी लिखनी होती है। और एवरेज सैलरी कैसे मिलेगी, एवरेज सैलरी के लिए आपको काम क्या करना है, यहां जो रुपए मिलेंगे, जो उसे 3800 कितना मिला है, 3845 रुपए मिले हैं, इसमें दोस्तों भाग दे देना है 25 का। ये सैलरी भी प्लस में रहेगी, ये उसके पर डे का एवरेज रेट है, यहां लगा देना है आपको एलिगेशन। अब बोले सर एलिगेशन लगाना तो टफ हो रहा है, क्या 25 से भाग चला जाएगा हमारा, तो हमने कहा 5 से काट लो, 5 से 5 बार, 5 सत्ते 35, नंबर बचेंगे 3 और 5 छक्के हो जाएंगे 30, बोले जी, और 5 निम हो जाएंगे 45, यानी 769 आएगा। अब 700 एक बार फिर काट लो, 5 सत्ते 35, 3 हो गए, 5 छक्के 30, बचे 4, 5 ने 45 सही है। अब मेरे पास एक समस्या है कि सर ये तो कैंसिल ही नहीं हुआ, तो एक काम करो, सभी नंबरों में जो ये वैल्यू है इसका ही मल्टीप्लाई कर दो। जब सभी नंबरों में इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये वैल्यू फिक्स होके कैंसिल हो जाएगी। 55 पंजे की जब हम बात करेंगे तो 5 से गुणा कर दो, यहां दोबारा लिख लो, 55 25 55 25 और 2 27, 5 का गुणा कर दोगे 55 25, 5 थी 15, 5 दूनी 10 और 11, और यहां रिजल्ट में रहेगा 769। जब क्रॉस करोगे तो मैंने ये कहा था कि जब साइन हमारे विपरीत आते हैं तो उन साइन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, और जो डिफरेंट वाले होते हैं, सॉरी एक जैसे होते हैं, उनको हम माइनस कर देते हैं। तो आप देखेंगे 5 और 9 कितने हो गए, बोले 4, 7 और 6 13 और 1 हो जाएगा 14, इसके बाद में 7 और 2 9 और 9 और 1 हो जाएगा 10, अनुपात 1175 में से घटा दो तो 15 में से 9 गए तो बच जाएंगे 6, 7 है यहाँ 7 हो जाएगा तो बचेगा 0, और 11 में से 7 गए तो ये हो जाएंगे 406। कैंसिल कर लीजिए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अनुपात कर दो, 2 दूनी 4, 0 और 2 तिया 6। अब कहेंगे सर ये तो रेशो ही सेट नहीं बन रहा है, 522 अनुपात 203 आ रहा है। कोई फर्क नहीं है, बड़े आसान से कर सकते हो। अब आपको बताया कि एब्सेंट का डेटा पूछा गया, तो एब्सेंट वाली वैल्यू यहां रख दो, ऊपर है, बोले जी, तो मैं इसे थोड़ा सा इस जगह पर कर देता हूं, आप देख लीजिएगा, इस नंबर को ले जाके यहां, तो आप देखेंगे कि सर 203 ऊपर रहेगा और दोनों को जोड़ के नीचे रख देना, तो 725 आ जाएगा, बोले जी, और मल्टीप्लाई कर देना 25 दिनों का, जितने दिनों में से आपको शेयर चाहिए। मैं एक और टाइप पढ़ाऊंगा इसका। अब 25 से जब भाग दे दोगे इस जगह पर यहां, तो 25 से भाग दोगे, 25 दूनी 50 हो जाएगा, बोले जी, 22 बचेंगे, और 25 निम्मा हो जाएगा हमारा कितना,
बोले 25 निम्मा कितना हो जाएगा भैया, 25 निम्मा 225 होते हैं। अब मुझे लगता है कि 29 से ये 7 बार वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो वो 7 ही दिन पूछ रहा है, कितने दिन वो एब्सेंट रहा, तो 7 डेज आ जाएगा। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा एक बार आपको कौन सी वैल्यू समझ में नहीं आई। मैं फिर यहां से लेता हूं अपने सवालों की कहानी को। जी, एक बार मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से और करके बताता हूं आप लोगों के लिए कि अगर हम चाहें तो इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से और कैसे कर सकते हैं। बोले दूसरे टाइप से कैसे कर सकते हैं, तो ये समझ लो, मैं ये मान लूं कि वो आदमी जो है हमारा, वो रोज काम पर आता है। अगर वो डेली काम पर आता, आप समझना कैसे आता, डेली, तो डेली के एवज में उसे जो रुपए मिलते वो 235 रुपए मिलते, और 25 दिनों तक यदि वो काम पर आ जाता तो फिर उसे 25 गुना रुपए मिल जाते। 25 गुना मिल जाते तो 25 से गुणा कर दीजिए आप यहां से, तो आप कहेंगे सर 25 पंजे 125 और कैरी गया 12, 25 से 75 और 12 87, कैरी चला गया 8, और 25 दूनी 50 और 8 हो गए सर 58, यानी उसे 5875 रुपए मिल जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसे 5875 रुपए नहीं मिले दोस्तों, उसे रुपए जो मिले वो मिले 3845 रुपए। जब उसे मिला कितना, तो आप कहेंगे सर मिला, बोले जी हां, तो मिलने पर हम गए कि उसे जो मिला यहां से रुपया, वो मिला भैया 3800 कितना, बोले 45। तो अब एक बात सोचना कि जो पैसा हमने ज्यादा लगा लिया है वो कैसे लगाया, 5 में से गया 0, 5 में से गया यहां नंबर 0, 7 में से 4 गए बोले 3, 8 में से 8 गए 0, तो कितने का अंतर आ रहा है, बोले 2030 रुपए हमें ज्यादा लग रहे हैं। अब आप सोचो, जो 235 रुपए उसे मिलते, एक तो वो नहीं मिले, दूसरा उसकी जेब से 55 और कट गए, तो हमने तो ये भी लगा लिए, इनको तो लगाई नहीं, और इसके हिसाब से जो पैसा मिला वो 2030 रुपए ज्यादा है। इनके हिसाब से जो रुपया मिला है वो 2030 ज्यादा है, तो इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 290, और 290 इंटू एक्स की जब वैल्यू करोगे 2030 से, तो 0 से 0 कटेगी, और 29 से 7 टाइम कट जाएगा, तो ऐसा मामला 7 बार होगा। आप समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मेरा मकसद ये है, मान लो कि वो रोज काम पे आता है, अगर वो रोज काम पर आता तो उससे 25 दिनों तक पूरी सैलरी मिलती एकदम मस्त स्टाइल से, बोले जी बिल्कुल मिलती, और वो सैलरी जो थी मेरी वो कितनी होती, बोले 235 रुपए के हिसाब से 25 दिन की सैलरी मिल जाती, और वो सैलरी कितनी होती, बोले 5875 रुपए होती। अब वो रुपए 5875 होती, लेकिन इतना तो पैसा मिला ही नहीं हमें, फिर कितना मिला, हमें जो रुपया मिला वो मिला 3845, और जब हमें 3845 मिला तो हमने कहा यार ये 2030 कहां से आए, तो पहले तो जो आदमी आया नहीं था उस दिन की हमने सैलरी लगा ली 235, दूसरा जो उसकी जेब से डिडक्ट होना था जो कट गया वो भी कटा नहीं, वो भी हमारा ही पैसा, यानी ये भी नहीं कटा, ये भी लाभ हो गया, और न जाने की सैलरी भी मिल गई, तो फाइनली उसे 290 रुपए पर डे का लाभ हुआ। अगर ऐसा हो रहा है तो इतना रुपया कितने दिनों में लाभ होगा, बोले 7 डेज में, लेकिन ये कोरी कल्पना है, ऐसा हुआ नहीं, बेचारे का पैसा नहीं मिला। आप कमेंट करके बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ में आ गया है, जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन। जी, ये कह रहे हैं ए एंड बी टूगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क एंड सी एलोन कैन डू दैट वर्क इन द सेम टाइम अमाउंट ऑफ टाइम। थोड़ा सा अटपटा टाइप का लगेगा क्वेश्चन आपको, लेकिन ये बहुत बढ़िया सवाल है। जिन बच्चों ने वर्क एंड टाइम थोड़ा ठीक से पढ़ा है वही इस क्वेश्चन को करने के लिए मतलब जद्दोजहद कर सकते हैं। अब क्या है देखिए, ये करेंगे एक कार्य को ए और बी मिलकर करते हैं और सी अकेले उस कार्य को उतने ही समय में कर सकता है। यानी कि हमसे बोला है जी, यहां से क्वेश्चन में बोला है कि एक कार्य को ए जो करता है और बी करता है, मिलकर जितने टाइम में करते हैं, सी अकेला उस काम को उतने ही टाइम में कर सकता है। यदि एक दूसरे कार्य को ए तथा सी मिलकर 9 घंटे 36 मिनट में तथा बी अकेले इस काम को 48 घंटे में लेगा, तो इस कार्य को ए बी सी मिलकर करते हैं तो उन्हें 523 रुपए 50 पैसे मजदूरी मिलती है।
तो इसमें ए का शेयर क्या, ये थोड़ा सा एक प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है और हल्का सा इसमें एक करेक्शन भी है, यहां करेक्शन है, ये आपको 1 रखना है। जी बहुत बढ़िया। देखिए थोड़ा सा सब्र के साथ आपको काम करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम करते हैं उतने टाइम में सी अकेला कर लेता है। तो पहली लाइन में तो आपको अपना पॉइंट ये लिखना है कि ए प्लस बी जो है वो उतने ही हैं जितना सी है। ये लाइन हम नहीं भूल सकते, ये हमारे लिए पहली लाइन जो है ये थोड़ी सी घातक है, जो हमें बोली गई है कि जो काम ए और बी करते हैं मिलकर उतने ही टाइम में बेटा कौन कर लेता है, बोले सी कर लेता है। एक लाइन तो ये है। फिर हमसे बोला गया है यानी ए और बी के दिन भी समान होंगे तो उनकी क्षमताएं भी डेफिनेट समान होंगी। अब क्या करा है, खुश रहो नवीन। फिर अब हमसे कहा गया है कि यदि एक दूसरे कार्य को ए और सी मिलकर 9 घंटे 36 मिनट में करते हैं। आप समझना, सबसे पहले आपसे बोला गया कि ए और सी करते हैं और कितने घंटे में करते हैं, 9 घंटे 36 मिनट में, 9 घंटे और 36 मिनट में करते हैं। जबकि बोला जा रहा तथा बी अकेले इस काम को 48 घंटे में कर लेता है। बी अकेला इस काम को 48 घंटे में कर लेता है। बच्चों पहला काम तो यह है कि आप इस सवाल को एकदम टाइम के फॉर्मेट में ही लेके आएंगे, यानी एक यूनिट में लाएंगे। या तो सभी को मिनट में कन्वर्ट कर दो या फिर सबको टाइम में कन्वर्ट कर दो। जब आप इस वैल्यू को टाइम में कन्वर्ट करोगे तो आप जानते हैं कि इसमें भाग दे दोगे 60 से तो ये घंटा बन जाएगा। 12 से 3 बार और 12 से कट जाएगा 5 बार, तो 5 × 45 और 3 48। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ए प्लस सी जो काम करेगा वो 48/5 घंटे में करेगा और अकेला जो बी करेगा वो जो काम करने वाला है वो 48 घंटे में करेगा। तो अब आप एक बात समझ लीजिए, जब दोनों के एलसीएम ले लोगे आप तो 48 आएंगे, क्योंकि एलसीएम तो ऊपर वाले नंबर का ही लिया जाता है। 48 का भाग एक बार और 1 का गुणा 5 में भी करना है और फिर ये आ जाएगा 1। बोलेंगे ये बात तो एकदम सही है, यानी कि हमने पावर ले ली नंबर से, तो ये बना लिया हमने कि ये वाले की जो पावर है ये 5 है और इसकी पावर 1 है। अब यहां से ना थोड़ा हमें एक नंबर प्रेडिक्ट करना होगा बराबर करने के लिए कि हमें बोला गया है सवाल में, और वो नंबर क्या है बेटा कि इस वैल्यू को दोबारा से आप ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या बोला है कि ए और प्लस बी वही हैं जो अकेला कौन है, बोले सी है। तो अब करना क्या है आपको कि इन सभी की हेल्प से ए और बी की जो वैल्यू है वो बताया गया है कि जब बताओ यहां से बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, बोले 1 है। अब मुझे बताओ, आपको बताया कि ए और सी की पावर कितनी है, बोले 5 है। ए और सी दोनों की मिक्स पावर। तो अगर मैं ये मान लूं यहां इस 5 को विखंडित करूं, इस 5 पावर को ए और सी को मुझे देना है अलग अलग, और ऐसे देना है कि जब बी के साथ ए को जोड़ूं तो वो सी के बराबर हो जाए। तो मैंने क्या किया कि इस 5 में से 2 पावर ले ली। जब 5 में से 2 पावर मैंने ए के पास ले ली तो फिर पावर बची 3, तो 3 पावर सी पे हो जाएगी। किस पे हो जाएगी, सी पे। तो अब आप ऐसे देखिए कि सबसे पहले जो ए की पावर 2 है और बी की पावर 1 है, दोनों की पावर कितनी होगी, बोले 3। इस क्वेश्चन को यहां ले जाना है, तो बोले 2 और 1 3 बराबर है 3 के। अब देख लो एबीसी को जो मिलकर पैसा मिलता है वो मिलता है 523 रुपए 50 पैसे, और शेयर पूछा है ए का। तो जब ए के बारे में जानकारी लेने चले जाओगे तो ए का जो रुपया है वो कितना है, बोले 2 है, और तीनों का जो पैसा है वो कितना है, 6 है, और रुपए चाहिए आपको किस में से, बोले 523 रुपए 50 पैसे में से। सही है भाई, समझ में ना आए तो कमेंट करते रहिए। 2 से ये वैल्यू कितने बार कट जाएगी, बोले 3 बार, और 3 से नंबर कटेगा 3 एकम 3, 2 बच जाएंगे, 3 सत्ते 21, बोले जी 1 बचेगा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो रिजल्ट जो आना है वो 174 रुपए 50 पैसे आ जाएगा, और यही शेयर किसका होगा,
बी का होगा। यही कितना होगा, बी का शेयर होगा। आप कमेंट करके बताइएगा, शायद आपको थोड़ा सा अटपटा लगे। जी एक बार और समझ लेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं और कौन सी बात आपको बेहतर समझ में आनी है। लाइन से समझेंगे। आपसे बोला है कि ए और बी दोनों का जो काम है वो सी के बराबर है। फिर हमें ये भी बोला है कि अगर मैं ए और सी से काम कराऊं तो वो करता है 9 घंटे और 36 मिनट में, और अकेले बी से कराऊं तो वो करता है बच्चों 48 घंटे में। सबसे पहला काम था आपका, सबसे पहला काम ये था, सबसे पहले आप इसके टाइम को सेट करते। तो आप पता है कि 9 घंटे तो थे ही मेरे पास, प्लस 36 मिनट में भाग देना होता 60 का, और जब ये काम हो जाता तो आप जानते हो कि ये नंबर करता 12 से 3 बार और ये करता 5 बार। 5 से गुणा और 3 को जब जोड़ देते तो रिजल्ट मेरे पास 48/5 आवर निकल के आता। अगेन मैं एलसीएम लेता, और एलसीएम इस प्रकार लेता कि ए प्लस सी से करवाऊं। कैसे लेता कि ए प्लस सी से करवाऊं तो 48/5 घंटे में काम होता है, और अकेले बी से करवाऊं तो 48 घंटे में होता है। बच्चों यहां से आपको क्या लेना होता जी, अच्छे हैं। अब यहां से जब आप एलसीएम लेते तो आप जानते हो एलसीएम में जब एलसीएम लेते तो 48 का ही एलसीएम लेते, बोले जी हाँ। तो जब दोनों का एलसीएम ले लेते तो आपको मिल जाता 48 का भाग कितने बार जाता, बोले साहब यहां से भाग एक बार गया, और उस एक का मल्टीप्लाई 5 में करते तो पावर ऑफ ए एंड सी आ जाता 5। ए एंड सी कितना आता, बोले 5, और बी का केवल पावर जो आता वो 1 आता। फिर हमें जाना होता बच्चों कहां, बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर हम जाते तो हमें बोला है, उसने क्या बोला है कि ए प्लस जो बी है वो बराबर है किसके, बोले सी के। हमें बोला है क्वेश्चन के अंदर कि ए प्लस बी जो है वो बराबर है बच्चों किसके, बोले सी के। और बी की पावर हमें पहले ही पता चल गई है, कितनी, बी की पावर हमें पहले से ही 1 पता चल गई है। तो अब आप सोचकर देखिए कि इन दोनों के पास में, ए और सी के पास में जो पावर है वो 5 है। इस पावर को अब हमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जितनी पावर ए पे लाऊं और जो बच जाए वो सी के पास जाए, फिर ए और बी दोनों की जुड़ के वो सी के बराबर हो। अगर मैं यहां पर देखो 1 रख दूं तो यहां 1 गया तो ये वैल्यू 4 बचेगी जो बराबर नहीं है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो अब आपको करना होगा कि यहां पावर रख दीजिए 2। जब 2 रखोगे तो इसमें से जब निकल जाएगी तो ये पावर बच जाएगी 3। तो अब एक काम तो हमारा पूरा हो गया कि जो पावर मेरी ए और बी दोनों के पास में है वो अकेली पावर सी के पास में है। अब मुझसे पूछा था कि ए का शेयर बता दीजिए, तो ए के शेयर के बारे में अगर आप जानकारी लोगे तो आप बताओ मुझे फिर क्या करोगे। तो आप यही कहोगे कि ए का शेयर 2 है, टोटल 6 है, और रुपए हैं हमारे पास 523 रुपये 50 पैसे। तो जब आप सॉल्यूशन कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 174 रुपये 50 पैसे शेयर ऑफ ए। अब भी समझ में ना आए तो भाई बहुत मुश्किल है समझाना। ये बात आपको अपने तरीके से समझनी होगी, ये डिमांड है हमारी क्वेश्चन में। कमेंट करके बताएंगे कैसे समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखेंगे एक काम को एबीसी अकेले अकेले करते हुए 8, 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति डी की सहायता से उस काम को 13 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि इस काम के लिए बी को 936 रुपये मिलते हो तो इस काम को डी के कितने रुपए होंगे। वेरी सिंपल है, कांस्टेबल लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करें और बताएंगे क्वेश्चन कैसे हैं भाई, बहुत मजा आएगा और बड़े मस्त एकदम बेहतरीन धुन के साथ मैं आपके साथ काम कर रहा हूं। देखेंगे सवाल बहुत ही आसान है। आपसे कहा गया है कि अकेला ए काम करे या अकेला बी काम करे और अकेला सी काम करे, और फिर बाद में बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी काम करे, क्योंकि सहायता बोली गई है। तो सवाल में आपसे कहा गया है कि ये तो लेते हैं 8 दिन, सही है,
दूसरे लेते हैं 12 दिन, ये लेता है 16 दिन, और ये मिलकर के केवल 4 ही दिन में काम हो जाता है। कितने दिनों में हो जाता है भाई? 4 दिनों में जी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि हमें लेना है इनका एलसीएम। तो 8, 12, 16 और 4, इन सब का भाई क्या ले लोगे? बोले एलसीएम ले लोगे। जब एलसीएम ले लोगे तो आप क्या पाओगे यहां से कि सब इन सब का जो एलसीएम है ना वो 48 अरेंज हो रहा है। 8 से 6 बार, इससे 4 बार, 16 से 3 बार, और ये रिजल्ट आ गया मेरा 12। तो मुझे, अच्छा सॉरी, 3 दिन में कर लेते थे हैं, तो ये हमने गलत लिख लिया। यहां से इसे 3 दिन कर दो, ये 3 दिन है भाई, कोई बात नहीं। तो 3 के हिसाब से इसकी पावर 16 आ जाएगी। तो अब आप ऐसे सोचिए, ऐसे सोच लीजिए बड़े आसान से जी। तो B के लिए कितना है? बोले 4 है। तो B के लिए 4 है, और 4 की जो यूनिट है वो बराबर दी है 936 रुपए के। तो एक क्षमता का पैसा जो मिलेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी कि एक क्षमता के जो रुपए मिलेंगे वो 234 रुपए मिलेंगे। अब क्या करना है? अब हमसे पूछा है जी, अब हमसे पूछा है कि डी को कितना मिलेगा। यार अब सोचकर देखोगे, ए अपना 8 ले लेगा, सॉरी डिस्ट्रैक्ट, 6 ले लेगा, ये नंबर 4 ले लेगा, ये 3 ले लेगा, 6 4 10 3 13, और टोटल है 16। तो भाई डी की जो पावर है वो भी क्या होगी? बोले 3। तो 3 यूनिट का पैसा डी के लिए मिलना है, और 3 का गुणा कर देंगे तो 234, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 702 रुपये कहीं मिल रहे हैं क्या? बोले जी हाँ, यही हमारे लिए क्वेश्चन है और यही मिलने वाला है जी। 702 बिल्कुल समझिए, मतलब कुछ नहीं करना इस सवाल में, आपको केवल पावर ऑफ डी निकालने की। पावर ऑफ डी क्या है? जब आप देख रहे हैं कि बी के 4 शेयर के 936 रुपये हैं, तो 1 शेयर का इतना है, और 3 शेयर का रुपया कितना है? बोले रुपया इतना है। ये मेरे लिए एक सवाल था। देखो भाई, जी ये कह रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर हायर्ड ए लेबर ऑन द कंडीशन दैट आफ्टर 1 year's wages he would be give him rupees 58,200 rupees and a cycle. If the laborer works for 7 months and the contractor pays him rupees 32,500 plus cycle wages, then the what is the cost of the cycle? बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है, अक्सर ऐसा आता रहता है। अब क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन आता रहता है तो देखिए, एक ठेकेदार है, ठेकेदार ने मजदूर को इस शर्त पर रखा है कि 1 वर्ष के बाद मजदूरी के बाद उसे इतने रुपए मिलेंगे और एक साइकिल भी मिलेगी। और क्या भी मिलेगी? बोले एक साइकिल भी मिलेगी। ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब क्या है कि 12 महीने में जो उसे मिलने वाली कहानी है, बात समझना, 12 महीने में 12 मंथ में जो उससे रुपए मिलेंगे वो मिलेंगे 58,200 प्लस एक बाइसिकल, प्लस क्या मिलेगी? एक बाइसिकल। ये सवाल की लैंग्वेज है। उससे फिर साथ में क्या मिलेगी भाई? एक बाइसिकल मिलेगी। यदि मजदूर 7 महीने काम करता है और उसे ठेकेदार 32,500 और एक साइकिल के रूप में मजदूरी देता है, तो साइकिल की कीमत क्या है? यानी वो कह रहा है कि अगर ठेकेदार मजदूर 7 महीने काम करे तो उससे जो रुपए मिलते हैं वो 32,500 और एक साइकिल के रूप में रुपए मिल जाते हैं। देखिए, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सवाल बड़े आसान शब्दों से हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस आपको यहां से सीधे माइनस लगाना है। तो यहां बच जाएंगे आपके पास में 5 महीने। बोले जी, और 5 महीनों के लिए आप निकालेंगे कि अगर ये 5 महीने हैं तो अब आप निकाल लेंगे कि 5 महीने में उसे कितनी मजदूरी मिलती। साइकिल तो कांस्टेंट हो गई, तो जब साइकिल कांस्टेंट हो गई तो कैसे निकालने? आप इसे भी माइनस कर देंगे तो पाएंगे कि यहां माइनस होगा तो अब साइकिल से तो साइकिल कट ही जानी है। बोले जी हाँ, तो 0 आ गई। बोले 0 आ गई। 12 में से 5 गए तो कितने आए? बोले 7। यहाँ 3 हो गए। बोले यहाँ 5 आ गए। और यहाँ कितने आ गए? 2।
यानी कि जो रुपए उसे मिलेंगे वो 25,700 रुपये मिलेंगे 5 महीने के लिए। तो फिर 1 महीने की सैलरी निकाल लो, तो आप कहेंगे 1 महीने का जो पेमेंट है वो 25 25 5 एकम 5 5 चौक 20 यानी 5140 रुपये है। लेकिन अगर आप ये देखें कि 5140 रुपये उसका है, तो बोले जी बिल्कुल है। तो एक बात और सोचिए एक बात और सोचिए कि निश्चित रूप से उसे 12 महीने में या 7 महीने में फिर उसकी कितनी सैलरी बनती। तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं कि सर 7 महीने में उसकी सैलरी कितनी बनती। तो आप कहेंगे सर 5140 और मल्टीप्लाई 7 कर दो, तो 7 से 0 7 चौक 28 7 एकम 7 और 2 9 और 7 पंजे हो जाएंगे 35। यानी कि जो उसके रुपए बनते वो रुपए बनते दोस्तों 35,980 रुपये, 35,980 रुपये मिलते। लेकिन अब हुआ क्या कि ठेकेदार ने कहा कि भाई रुपए तो मैं तुझे 32,500 ही दूंगा, बाकी जो उसकी साइकिल दे दूंगा। तो अब आप जानते हैं कि अगर उसे इतना पैसा मिला था, अगर मैं इन रुपयों को यहां से इन रुपयों को हटा दूं, यहां से 32,000 और 500 रुपये अगर मैं यहां से हटा दूं, तो आप देखेंगे 0 में से 0 ये आ जाएगा 80 और ये 5 में से 4 गए तो कितना बच जाएगा, सॉरी 5 में से 9 गए तो ये 4 बचेगा और ये हो जाएंगे 3। तो ये जो पैसा निकल कर आएगा ये 22 कल का ही आएगा, जो रुपया होगा 3480 रुपये। ऑप्शन में नहीं है तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। आप लिख सकते हैं कि साइकिल का जो रुपया है वो 3480 रुपये आना चाहिए। एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको सवाल अच्छा लगा। और ये क्वेश्चन कई बार प्रॉफिट एंड लॉस में आ चुका है, खरीदारी पर बहुत पुराना क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा फ्लैशबैक में अगर मैं जाऊं तो मुझे समझ आ रहा है। पहले आपका काम है जी, भाई पूरा बोर्ड भरा हुआ है रवि, कैसी बात कर रहे हो बच्चे। लो जी, बहुत सिंपल है कि 12 महीने में जो सैलरी दे रहा है और साथ में क्या दे रहा है, एक साइकिल, फिर 7 महीने में वो दे रहा है इतने रुपए और साइकिल। अब बहुत सरल सवाल है कि आप यहां से माइनस करोगे 5 महीने और 5 महीनों के जो रुपए हैं बच्चों वो हैं 25,700। 25,700 और 1 महीने की सैलरी है 5140। 5140 पर मंथ उसे मिलने चाहिए थे। अगर वो 7 महीने भी नौकरी करके गया होता तो उसे रुपए मिलते इतने, लेकिन इतने रुपए कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं दिए, उसने 32,500 दिए। उसने कहा भाई तुमने इतने रुपए दिए हैं तो साइकिल के रुपए काट लिए आपने उससे, तो 3480 रुपए साइकिल के हो गए। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा जानदार शानदार क्वेश्चन है जी, आपके सामने ये करें। बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक व्यक्ति को एक कारखाने में एक सप्ताह में पहले 70 घंटे काम करने के लिए 3780 रुपए दिए जाते हैं। यदि वह किसी सप्ताह में 70 घंटे से ज्यादा काम करता है तो उसे नियमित दर से 1.5 गुना दर पर भुगतान किया जाता है। यदि वह व्यक्ति किसी सप्ताह में 4833 रुपए कमाता हो तो उसने एक सप्ताह में कितने घंटे काम किया। बहुत ही जबरदस्त है, ठीक बताएंगे। देखिए अब क्वेश्चन किस हिसाब से सेट हुआ है आप इसे ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है बहुत आसान शब्दों में, बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे कि अगर आदमी सप्ताह में 70 घंटे काम करता है, फिर ये वही सवाल है अगर कितने घंटे काम करता है 70 घंटे, तो उसे जो रुपए मिलते हैं वो मिलते हैं बच्चों 3780 रुपये। कितने रुपए मिलते हैं, बोले 3780 रुपये। तो आप देखो 0 से 0 काट दो और 1 घंटे की सैलरी निकाल लो। 1 घंटे की सैलरी तो आप देखेंगे सर 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, यानी कि 54 रुपये पर आवर के उसका पेमेंट डिसाइड है कि काम करने आएगा तो 54 रुपये मिलेंगे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसने ये भी कहा कि सप्ताह में अगर वो 70 घंटे से ज्यादा काम करेगा तो उसे नियमित दर से 1.5 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। यानी कि ये जो 1.5 गुना मिलेगा ये 70 घंटे से ओवर की सैलरी है। 70 घंटे से अगर ज्यादा काम करता है, ओवर टाइम करता है,
वो कह रहा है ओवर टाइम काम पर ही पेड 1.5 टाइम रेगुलर रेट, और रेगुलर से भी ज्यादा पैसा मिलेगा। फिर बोले ठीक है, तो आप इतना तो कंफर्म हो गए कि उस आदमी को रुपए मिले हैं कितना, बोले 4,833 4,833 रुपीज। तो एक बात बताओ, 70 घंटे का पैसा मिला, बोले जी, और प्लस नेक्स्ट आर का पैसा मिला, जो भी उसने एक्स घंटे काम किया होगा, बोले जी हाँ। तो इस हिसाब से जो उसकी सैलरी बनी वो 4,833 रुपए बन गई। बोले जी बिल्कुल सही है। 70 घंटे का पेमेंट कितना है, बोले 3,780 रुपए है। अब प्लस एक्स HR का जो पेमेंट है वो आगे देख लीजिए। अब कितना है कि भाई इतना, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि 70 घंटे तो 54 रुपए के हिसाब से पेमेंट मिलता है। उसके बाद का जो पेमेंट है वो मिलेगा उसे 1.5 गुना। कितने गुना मिलेगा, 1.5 गुना मिलेगा। तो भाई अब आप हमें बताइए कि 54 का 1.5 गुना कितना होता है, तो 54 प्लस उसका आधा, तो 81 रुपए हो गया। बोले जी बिल्कुल। तो यहां जो पैसा मिलने वाला है उसे वो कितने रुपए मिलेगा, बोले 81 रुपए पर आवर के हिसाब से पैसे मिलेंगे, और ये रुपए हो जाएंगे 4,833। बोले जी। तो अब मुझे बताइए 81 रुपए हैं, ये 81 रुपए हैं, नॉट आवर, रुपीज पर आवर की बात हो रही है। तो अब यहां से भी माइनस कर दो, तो 0 हो जाएगी 3, 13 में से 8 गए तो ये हो जाएगा 5, यहां हो जाएंगे 8 तो ये हो जाएगी 0, और वहां बच जाएगा 1। तो अब आप देख लीजिए 9 से काट दोगे 9 में 81, और 9 से काट दोगे भैया नंबर को, तो 9 एकम 9 बचेगा 1, 9 एकम 9 बचेंगे 6, 9 7 63, और ये काट दोगे H, तो ये भी पता चल गया कि उसने 13 घंटे ज्यादा काम किया है। कितने घंटे ज्यादा काम किया है, 13 घंटे ज्यादा काम किया है। 70 घंटे वो काम करता ही था, 13 घंटे ओवर टाइम किया, तो फाइनली जो रिजल्ट आया वो 83 घंटे आंसर आया। यानी कि टोटल आर के बारे में बात करें तो उसने 83 घंटे काम किया। कितने घंटे काम किया है, 83। कमेंट करके बताओ आपको समझ आया कि नहीं। अगर समझ आ गया है तो सो फार सो गुड, नहीं आया है तो मैं एक बार समझाऊंगा। भाई पानी दे देना जरा जी, जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, शानदार, मजेदार। बेटा चुप रहते हैं क्लास में। बहुत बढ़िया। देखो समझो, हमने आपसे क्या कहा है, आप ऐसे समझने की कोशिश करें बच्चों। 70 घंटे का जो पेमेंट है, 70 आवर का जो पेमेंट है वो कितना है, बोले वो पेमेंट है 3,780 रुपये। शायद कितना है भाई, 3,780 रुपये। हाँ, आप चुप रहो, पढ़ाने दो बेटा। तो 1 घंटे की कीमत जो है वो कितनी है, बोले आप 0 काट दीजिए, बोले 54 आ जाएगी। लेकिन जब आप ओवर टाइम करेंगे, क्या करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, तो इस 54 का आपको 1.5 गुना पेमेंट मिलेगा। यानी कितने रुपए घंटे मिलेगा, 81 रुपए घंटे मिलेगा। कितने घंटे मिलेगा पेमेंट, 81 रुपए घंटे। अब मुझे बताओ, अगर आपको कोई आदमी रुपए दे रहा है, बोले 70 घंटे तक का पेमेंट फिक्स है, बाकी का पेमेंट 81 रुपए घंटे है, और इस हिसाब से जो रुपए मिलेंगे आपको वो मिल जाएंगे 4,833 रुपए। तो वो कंपनी वाला हिसाब करेगा कि भाई साहब जो पहले 70 घंटे किया था उनके लिए तो हमारी आपकी बात पहले से ही तय थी कि हम आपको 3,780 रुपए देंगे, बाकी का देंगे हम आपको 81 रुपए आवर के हिसाब से। बोले जी। तो अब देखो आपका पेमेंट बन गया इतने घंटे। तो अब आप बताइए मुझे, जब यहां से आप ऐसे जाएंगे तो अब क्या लिखेंगे, बोले 81 रुपए पर आवर के हिसाब से 4833 में से माइनस कर दोगे आप 3,780 रुपए। बोले जी कर देंगे। तो ये जो पैसा निकल कर आने वाला है आपके पास, तो 0 जाएगी 3 में से, तो 3 बचेंगे, 13 में से जाएंगे 8, तो यहाँ 5 हो जाएंगे, यहाँ 8 तो 0, और 1053। तो जब H की वैल्यू निकालोगे तो 81 नीचे रख दोगे। बोले जी बिल्कुल। तो इससे जब कैंसिल कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 13 घंटे। यानी कि आपने जो ओवर टाइम किया है, वो ओवर टाइम कितनी देर किया है, बोले 13 घंटे। तो अब मुझे बताइए
70 घंटे तो आपने रेगुलर किया और 13 घंटे ओवर टाइम किया, तो फाइनली आपने कितने घंटे काम किया है? बोले सर हमने 83 घंटे काम किया है। चलो आ जाएगा, आप समझ लेना। एक क्वेश्चन में लगभग ऐसा पहले कभी करा चुका हूं। अगर ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन होता तो फिर मुझे लगता है इस सवाल में 2 लाइन बेकार लिखी गई थी। 2 लाइन जी, समझना कठिन है, प्रैक्टिस इसी का नाम है। समझने का भी मतलब यही होता है रवि कि बार बार अगर हम एक जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमें आदत पड़ जाती है। यही तो मैथ है भाई, नहीं तो फिर एक बार पढ़ के काम चल जाता ना। 2-2 3-3 बार हम क्वेश्चन क्यों करते, ये तो समझना पड़ेगा। अब करेंगे अमन, बोमान तथा सुमन मिलकर एक काम को 7475 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। अमन, बोमन एंड सुमन टुगेदर टेक ए कॉन्ट्रैक्ट टू ए वर्क फॉर रुपीज 7,475. The working capacity of all these persons different. The ratio of working efficiency of Aman and Suman is to 5:2. If the Aman, Bowman working together on 17/23 work, then what is the amount will be paid to Suman? पता नहीं कितना आसान। ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन होता तो डेफिनेटली ना मैं इस क्वेश्चन को 0 मार्क्स देता। अब आप कहेंगे आप 0 मार्क्स के लिए क्यों तुले हैं, मैं बताता हूं। देखिए सबसे पहले उसने ये बात तो कह दी कि काम अमन ने किया है। हमने कहा ठीक है, अमन नाम का आदमी है, बोमन नाम का आदमी है और एक है सुमन। चलो ये बात तो फाइनल हुई कि इन्हें काम के लिए इतने रुपए मिल जाते हैं। तीनों के व्यक्तियों की कार्य क्षमता अलग अलग है। अमन और सुमन की जो कार्य क्षमता है वो है भैया 5:2। तो आप पहला पॉइंट तो ये लिख देंगे कि अमन और सुमन, अमन और अनुपात सुमन के बारे में आप जान गए कि इनको 5:2 में इनकी ताकत जुटती है। बोले जी। अब जब 5:2 में इनकी पावर जुड़ जाती है, अब बोला है कि अमन और बोमन जो है वो मिलकर कितना काम करते हैं? बोले 17/23। तो मैं कई बार तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चन कराया हूं कि अमन और बोमन अगर काम करते हैं, आप सोच कर देखिएगा, अमन और बोमन काम करते हैं 17/23। तो मैं यही कह रहा था कि अमन और बोमन अगर जब काम कर जाएंगे 17/23 तो बच्चों टोटल काम ही माने जाएंगे, ये तो टोटल वर्क ही माने जाएंगे। बोले जी बिल्कुल माने जाएंगे। और इन 23 में से 17 काम अमन और बोमन ने कर लिए हैं। और देखो कितना गड़बड़ सवाल है कि सुमन का पैसा पूछा है। तो यार अब एक बात बताओ, इस लाइन का तो कोई यूज ही नहीं रह गया ना। अगर मुझसे पूछा जाता कि अमन के पैसे बताओ तो समझ में आती बात, सुमन की जगह बोमान के रुपए पूछा जाता तो समझ में आती। लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान बना दिया, लेकिन मैं आपको सारी बातें बताऊंगा पूरे क्वेश्चन में। पहले हम अपना आंसर लगाते हैं। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, कुल मिलाकर के काम टोटल कितने हो गए? बोले 23 काम हो गए। तो मेरे बच्चों 23 काम का जो पैसा मिलता है, 23 काम का पैसा मिलता है टोटल। लेकिन मुझे तो सुमन का काम देखना है। तो 23 में से 17 काम हो चुके हैं, तो सुमन ने जो काम किए होंगे वो 6 किए होंगे। बोले जी। और यहां मल्टीप्लाई कर दो, सुमन के लिए हम कर रहे हैं, और ये कर दो बच्चों 7475 का। 7475 का जब हम कर देंगे तो आप 23 से काट दीजिएगा। तो 23 थी 69, बचेंगे 5। देखो भाई 23 थी 69, बोले जी हाँ, बचेंगे कितने? बोले 5। जब 5 बच जाएंगे, 74 सही है, हाँ 75, 23 या 69, बचेंगे 5 और 23 दूनी हो जाएगा 46, बचेंगे कितने? 11 और 23 पंजे हो जाएंगे 115। 325 का 6 गुना बताना है। 3 6 18, 25 6 150, 1950 रुपए कहीं अगर सवाल में है तो वही आ जाएगा मेरा आंसर। लेकिन मैं इस सवाल की इस लैंग्वेज से खुश नहीं था कि सुमन के क्वेश्चन में पैसे पूछे गए 1950। अब मैं अगर बात करूं कि इस सवाल में सबके बारे में बात की गई होती, अमन के बारे में बात की गई होती, सुमन के बारे में बात न करके बोमान के बारे में बात होती, तो कैसे करते? तो सवाल ऐसे यहां से बनता भाई मेरे, पहली लाइन से ही, कि हमें बोला गया कि अमन और बोमान अगर काम करते हैं तो काम कर देते हैं बच्चों 17/23।
तो फिर आप यहां से पहले वर्क शेयर निकालते, अमन का, बोमन का और सुमन का। तो आप ये कहते हैं कि सर अमन और बोमन तो आ चुके हैं, तो सुमन जो नहीं आई है उसका ही जो काम है वो 6 होगा, तो सुमन के हिस्से में 6 काम आते हैं। फिर मुझे कहीं ये भी बोला गया था तीनों के लिए अलग अलग कि अमन और सुमन की कार्य क्षमता का अनुपात 5:2 है। तो बच्चों फिर आप देखते हैं कि 2 को हम 6 कह रहे हैं, तो कितने गुना कह रहे हैं? बोले 3 गुना कह रहे हैं। कितने गुना कह रहे हैं? अगर 2 को हम 6 कह रहे हैं तो कितने गुना कह रहे हैं? 3 गुना कह रहे हैं। जी कितना कह रहे हैं? जी बिल्कुल, तो 3 गुना कह रहे हैं। तो इस हिसाब से यहां भी आ जाता, और इसके जो काम रखे जाते वो 3 पंजे 15 रखे जाते, 15 और 6 21, तो यहां आ जाता बोमान के पास 2 काम। अब हम किसी भी आदमी का काम आसानी से निकाल सकते थे, क्योंकि हमें बोला था अगर हमसे पूछा जाता कि अमन का शेयर बताओ, तो अमन के पास 15 हैं, तो 15 तो ऊपर रखते और टोटल वैल्यू कितनी थी? बोले 23, और मल्टीप्लाई किसका कर देते? बोले हम कर देते 7475 रुपए का। निकाल लीजिएगा। अगर बोमान के बारे में पूछा जाता तो बोमान की पावर आपको पता है 2 है, 2/23 मल्टीप्लाई हो जाता 7475 का। और सुमन के बारे में पूछा जाता तो सुमन का हमने बता दिया, इसके पास 6 है, 23 होता और मल्टीप्लाई कर देते 7475 का, 7475 का। शायद आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बेटा ये जो अनुपात हैं ये इनके काम डिसाइड करते। जब मुझे सुमन के बारे में पता चला कि सुमन के पास 6 है, मैं यहां कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता तो हम करते। जब हमें बोला था कि सुमन के पास, हमें साफ साफ शब्दों में बोला गया कि सुमन जो काम करती है वो 6 काम करती है, और हमें यह भी बताया था कि इनकी जो पावर का रेशियो है वो 5:2 है। तो जिसे हम 2 कह रहे हैं वो 6 है, तो 2 का 3 गुना 6 है, ऐसे ही 5 का 3 गुना 15 हो जाता। कितने गुना हो जाता भाई? 3 गुना 15 हो जाता। तो 15 काम आते अमन के हिस्से में, तो बोमान के हिस्से में जो काम बचते वो कितने बचते? बोले 2 बचते। तो फिर अमन को मिलता 15 कामों का पैसा, बोमान को 2 कामों का पैसा, और इसको मिलता कितने का? बोले जी इसे मिल जाता 6 काम का पैसा। इतना होमवर्क में आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करनी है आपको, समय बचाने के लिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, ठीक। अगर ऐसा होता तो जी, क्योंकि आप इससे काट ही चुके हैं, ये नंबर कट गया है आपका 325 बार, बस मल्टीप्लाई ही तो करके रखना है आपको। तो 325 का यहाँ 1950 आ चुका है, यहाँ आ जाता 650, और 15 से कर देते तो 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 7 37, 15 थी 45, और 3 4875 रुपये आ जाता। चलो भाई, क्वेश्चन कैसे हैं आज के ये जरूर बताना आप मुझे, ताकि मैं महसूस कर सकूं कि सवाल अच्छे थे। जी, ये प्योर एक वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, और मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप सब देख पाएं। देखिए, ए कार्य को प्रत्येक ए तथा बी दोनों मिलकर जितने समय में करते हैं उससे क्रम से 12 दिन और 27 दिन अधिक में अकेले अकेले करते हैं। याद करो, वर्क एंड टाइम में जब कोई व्यक्ति किसी से ज्यादा दिन लेता है, तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था आप लोगों के लिए, यदि उस कार्य को करने के लिए उन्हें 2370 रुपए मिलते हो तो उसमें ए को कितना भाग मिलेगा। तो याद करो, मैंने एक इस टाइप से क्वेश्चन करवाया था आप लोगों के लिए। कैसे करवाया था कि यदि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को x दिन में करें, और अकेला जो ए है वो करता है x प्लस 12 दिन में, और जो अकेला बी करता है वो करता है x प्लस 27 दिन में। तो आप याद करिए, मैंने यहां से x की वैल्यू के लिए कंसेप्ट बताया था कि रूट में जाना और दोनों नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर देना, तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 18। फिर यहां से a के दिन फिक्स करना और फिर b के दिन, यहां टाइम डिसाइड करना। तो a जो लेगा वो 18 में 12 दिन ज्यादा लेगा यानी कि 30 लेगा, और b जो लेगा वो 18 दिन यानी कि 45 लेगा। जब आप एफिशिएंसी में कन्वर्ट करोगे तो इन्हें यहां ले आओगे,
ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 30। तो आप देखेंगे ये नंबर कट जाएगा 45 से 3 बार और ये कट जाएगा हमारा नंबर 2 बार। हमसे पूछा था कि ए का शेयर बता दो, तो ए के पास 3 है और टोटल वैल्यू मेरी 5 है और मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2370 रुपए का, 2370 रुपए का। 5 से काट देना, 5 चौक 20, 3 बचेंगे, 5 पंप 25, 2 बचेंगे, 5 चौक 20 और 3 से जब गुणा कर दोगे तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 चौक 12 और 1 हो जाएंगे 13। तो मुझे लगता है 1362 रुपये। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? कैलकुलेशन सही करो। 2370, 5 5 चौक 20, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, 7 बार जाना चाहिए था। 5 चौक 20, 3 बचेंगे 37, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 4 से 74, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 चौक 12 और 2 14, 1422 रुपये आएंगे भाई। कमेंट करके बताओ। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है आप लोगों को और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था कि ए और बी मिलकर किसी काम को जितने टाइम, यूपीएसआई में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, सीजीएल निरंतर ऐसे सवाल पूछता है। ए और बी मिलकर किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला एक्स से ज्यादा लेता है 12 दिन और बी लेता है एक्स से 27 दिन ज्यादा। तो मैंने कहा था एक्स की वैल्यू रूट से निकलेगी, रूट में ले जाएगा 12 इंटू 27। जब रूट निकाल लोगे तो वैल्यू 18 आ जाएगी और जब 18 आ जाएगी तो ए के दिन आ जाएंगे 30 क्योंकि वो 12 ज़्यादा लेता है और बी के दिन आ जाएंगे 45 क्योंकि वो 27 ज़्यादा लेता है। एफिशिएंसी कन्वर्ट करने के लिए टाइम को इन प्रोपोर्शनल कर दीजिएगा, ठीक है जी। अनुपात आ जाएगा 3:2, तो उसे 3 शेयर का पैसा मिलेगा, टोटल 5 है। 2370 को बांट देना, 1422 रुपये आ जाएंगे जी। बिल्कुल करेक्ट और सही है। आज की वीडियो के बारे में आप लोग कुछ भी बता नहीं रहे हैं मुझे। देखिए भाई, एक और क्वेश्चन। किसी कार्य को 3 व्यक्ति ए बी सी मिलकर करते हैं तथा उनकी कार्य क्षमताएं अलग अलग हैं। ए और बी मिलकर काम का 70/30 भाग करते हैं, बी और सी मिलकर उस काम का 23/30 भाग करते हैं। यदि इस पूरे कार्य को करने के लिए उन्हें 1680 रुपये मिलते हों तो बताओ ए का शेयर क्या है। सबसे पहले आप जानते हैं, बहुत आसान, क्योंकि मैं बहुत बार क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। ए प्लस बी जो काम करते हैं वो करते हैं 17/30 सॉरी, और फिर हमें बोला गया है कि बी प्लस सी जो हैं वो काम करते हैं 23/30। तो मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ मत करना, ए बी और सी की क्षमताएं निकाल देना बस। क्षमताएं कैसे निकलेंगी? आपको पता है कि यहां भी नीचे 30 आ रहा है और यहां भी 30 आ रहा है, तो इस 30 को ही आपको अपना टोटल वर्क एज्यूम कर लेना है। जब 30 काम हैं और 30 काम में से 17 काम ए और बी ने किए हैं तो 13 काम जो बचे हैं वो डेफिनेटली सी के शेयर में गए होंगे। कितने काम? 13 काम। फिर मैं ये देखता हूं कि बी और सी दोनों ने 23 काम किए हैं, जबकि सी ने 13 काम किए हैं, तो बी के पास गए होंगे 10 काम। और ये जब 23 हो गए तो बच्चे कितने होंगे? बोले 7 काम बचे होंगे। ये इनकी क्षमता का अनुपात निकलेगा। बच्चों ध्यान दो, ए और बी ने 30 में से 17 काम किए, तो जो काम पर नहीं है बाकी काम वही करके गया होगा। तो 30 में से 17 हो जाने का मतलब है कि 13 काम बच जाते हैं, और बचे काम को वो व्यक्ति करेगा जो काम पर है, ठीक है, सॉरी काम पर नहीं। या एक दूसरा तरीका है कि 17 और 23 जब दोनों को जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा हमारा 40, जबकि काम केवल 30 हैं। तो इन दोनों में कौन व्यक्ति 2 बार आया है? बोले बी आया है। तो जो 10 काम एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो बी के हिस्से के हैं, और जब 10 काम बी के हिस्से के हैं तो आप देख लीजिएगा, जब 10 काम बी पर आ गए तो बी यहां से 10 तो 7 बचेंगे 17 में से, और यहां अगर बी के निकाल दोगे तो बचेंगे 13। अब हमसे पूछा है ए का शेयर, तो ए के लिए आपको 7 ऊपर रखना है और 30 नीचे रखना है और गुणा कर देना है बच्चों कितने का? बोले 1680 रुपये का जी। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कट गई, 3 से काट दोगे, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, 7 से गुणा कर दो, 7 छिंग 42, 42 का हो जाएगा 2, कैरी जाएंगे 4, 7 पंजे 35 और 4 हो गए 39, 392 रुपये एक हिस्से में आ जाएगी सैलरी।
कैसी लगी आज की क्लास ये ज़रूर बताना। बहुत चुन चुन कर क्वेश्चन, क्या आप और क्वेश्चन चाहते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ मेरी कोशिश रही है मैं आपको करा सकूं और ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन करा सकूं ताकि आप बिल्कुल मस्त रहें और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ टच में आ जाएं। बाकी जुड़िए हमारे साथ, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब इसके बाद जो हमारी सीरीज शुरू होगी वो होगी पाइप एंड सिस्टम की। वेट करिए, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, थैंक यू, शुभ रात्रि। आप एकदम स्वस्थ एवं खुश रहिए। ठीक भाई, बाय।